विश्व महिला दिवस के अवसर पर श्री योग वेदांत सेवा समिति की महिलाओं एवं साधकों ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया प्रभारी सुजीत सूर्यवंशी ने बताया कि संत श्री आसाराम बापू विगत 13 वर्षों से जयपुर जेल में अवरुद्ध हैं और उनकी याचिका हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। योग वेदांत समिति की महिलाओं ने निर्दोष वयोवृद्ध संत की सुनवाई करके यथाशीघ्र रिहा करने की मांग की है। कार्यक्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, खजरी आश्रम के संचालक जयराम भाई, गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर, महिला आश्रम की संचालिका साध्वी नीलू बहन, लिंगा आश्रम की संचालिका साध्वी प्रतिमा बहन, साध्वी रेखा बहन, महिला समिति की अध्यक्ष डॉक्टर मीरा फराड़कर, युवा सेवा संघ के अध्यक्ष दीपक डोईफोड़े जी, मीडिया प्रभारी सुजीत सूर्यवंशी जी, महेश चुगलानी, समस्त महिला मंडल एवं समस्त साधक परिवार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, CID न्यूज, छिंदवाड़ा। हरिओम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सब बहनों ने रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्य न्यायाधीश के नाम जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। हम सब बहनों की, पूरे विश्व की बहनों की यही मांग है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को सम्मान पूर्वक रिहा किया जाए। अभी हम न्यायपालिका के बहुत आभारी हैं जिन्होंने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की सेहत को देखते हुए उन्हें थोड़ी राहत दी है। और हम फिर से बार निवेदन और एवं प्रार्थना करते हैं कि न्यायपालिका पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को सम्मान पूर्वक रिहा करे। हम सब बहनों की यही मांग है, यही पुकार है, यही विनती है और यही प्रार्थना है। हरिओम। आपको महिलाएं पूज्य बापू जी की रिहाई के लिए मांग कर रही है। एक बापू जी है जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आज देश में जो भी धर्म, संस्कृति, शांति दिखाई दे रही है वो बापू जी की वजह से दिखाई दे रही है। एक बापू जी एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की शिकागो में विश्व संसद में ऐसा भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार विवेकानंद जी के बाद दूसरा कोई संत था तो वो थे हमारे गुरुदेव जी, जिन्होंने वहाँ पे जाकर विदेश में सनातन संस्कृति का डंका बजाया और जिसकी सुवास आज तक पूरे विश्व में चली आ रही है। तो वहाँ के विधानसभा द्वारा बापू जी को सर्वोच्च संत के द्वारा सम्मानित किया गया है। विदेश में भी हमारे बापू जी को सम्मान दिया जा रहा है और हम इस बात के सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने बापू जी के इलाज के लिए उनको रिहाई दी है, लेकिन जमानत दी है। पर हम चाहते हैं पूरे विश्व की महिलाएं रैली निकालकर प्रार्थना कर रही सरकार से कि हमारे बापू जी को सम्मान बरी करे, क्योंकि हमारे बापू जी उसके पात्र हैं। और विदेश के और देश के सभी कोने कोने से महिलाओं द्वारा यही आवाज निकल रही है कि हमारे बापू जी को सम्मान रिहा किया जाए। यही हमारी सरकार और न्यायपालिका से प्रार्थना है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी देश प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार और सभी को साधुवाद। आज हम सभी महिलाएं साधिका एकत्र इसलिए हुए हैं कि आज हमारे बापूजी 12 साल से जेल में और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बापू से सम्मान लिया हो। जैसे हमारे राम जी 15 साल वनवास भुगते हैं, वैसे ही हमारे बापूजी ने भी 12 साल वनवास से करे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बापूजी से सम्मान हमारे बीच में आए, क्योंकि हमारे बापूजी के स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और हम महिलाओं की, शक्ति नारियों की यही पुकार। लक्ष्य में सभी देश प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार और सभी को साधुवाद। आज हम सभी महिलाएं साधिका एकत्र इसलिए हुई है कि आज हमारे बापूजी 12 साल से जेल में और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बापू से सम्मान लिया हो। जैसे हमारे राम जी 15 साल वनवास भुगते हैं, वैसे ही हमारे बापूजी ने भी 12 साल वनवास से करे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बापूजी से सम्मान हमारे बीच में आए, क्योंकि हमारे बापूजी के स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और हम महिलाओं की, शक्ति नारियों की यही पुकार है कि हमारे बापू हमारे बीच में आए। और बापूजी ने हमारे इतने भारतीय संस्कृति के लिए इतने अनेक कार्य किए हैं, जैसे कि माता पूजा, पिता पूजन, तुलसी पूजन, साहित्य वगैरह, इतने सांस्कृतिक के कार्यक्रम इतने कि पूरे भारत में हमारे बापू का वैसे ही डंका बजा हुआ है। और हमारे संस्कृति में ये बापू के साथ जो अन्याय हो रहा है कि ये हम लोग नहीं सहेंगे। हम अगर हमारे बापूजी को रिहा नहीं, इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे बापूजी के साथ सम्मान रिहा करो, यही हमारी नारी शक्ति की पुकार है। और महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसमें हम लोग यही चाहते कि हमारे बापूजी रिहा करो भाई।